नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा की आलोचना के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम संविधान सभा की आलोचना के बारे में जानेंगे कि क्या क्या आलोचना करी गई है संविधान सभा की। तो आज से जो पहले की हमारी वीडियो है वो हमने संविधान के निर्माण में 3 टॉपिक पहले ही बना रखे हैं, जिसके अंतर्गत संविधान सभा की मांग से लेकर संविधान सभा की कार्यप्रणाली तथा संविधान से जुड़े कुछ छोटे छोटे फैक्टर की भी चर्चा कर रखी है। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं मेरी। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान सभा की आलोचना के ऊपर। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि संविधान सभा की क्या क्या आलोचना करी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आलोचना थी संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना था कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया था कि क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। और यह भी कहा जाता था कि संविधान सभा अपनी बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार की इजाज़त लेती थी, जिसके कारण संविधान सभा में आलोचना करी गई कि संविधान सभा अपने बैठकों के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, संप्रभुत्व नहीं है। दूसरा पॉइंट कि समय की बर्बादी। संविधान सभा के आलोचकों का मानना था कि संविधान सभा के निर्माण करने में अत्यधिक समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका का संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया, वहीं भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनाया, जिसके कारण बहुत अधिक समय लगा। और जहाँ तक देखा जाए तो समय की बर्बादी करी है संविधान निर्माताओं ने, यह आलोचकों का मानना था। अगला पॉइंट, कांग्रेस का प्रभुत्व। संविधान सभा के आलोचकों के अनुसार कि संविधान सभा पर कांग्रेस का प्रभुत्व था, यानी एक दलीय निकाय थी, यानी एक ही दल पूरे संविधान सभा के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। कांग्रेस के अलावा अन्य कोई भी दल नहीं था जो संविधान के निर्माण में भागीदारी देता। आलोचकों का कहना था कि संविधान निर्माण में सिर्फ एक ही दल जो कांग्रेस है, उन्हीं का दबदबा पूरे संविधान सभा में था। अगला पॉइंट आता है कि वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व, यानी जो वकील थे और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। यह भी आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माण करते वक्त अत्यधिक लोग वकील थे। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान में आकार और उसकी जटिल भाषा, उनके कठिन शब्दों का यही मुख्य कारण भी है कि वकीलों का आगमन था संविधान सभा में, क्योंकि वकीलों की एक फितरत है कि वह छोटी सी बात को लंबी चौड़ी करके दिखाते हैं, जैसा कि संविधान सभा के आलोचकों का कहना है। संविधान में भी यही किया गया कि जो छोटी सी बात समझ भी जा सकती थी, लेकिन उसको अत्यधिक जटिल भाषा में निर्माण किया गया। अगला पॉइंट आता है कि हिंदुओं का प्रभुत्व था। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा हिंदुओं का वर्चस्व था। आलोचकों का मानना था कि भारत ने केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था तथा अन्य किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। संविधान सभा में अत्यधिक लोग हिंदू थे, जिसके कारण हिंदुओं का प्रभुत्व भी देखा गया है संविधान सभा में। तो ये थी संविधान सभा की आलोचना की चर्चा। तो संविधान सभा की आलोचना तथा इसी के साथ हमारा दूसरा टॉपिक संविधान का निर्माण खत्म होता है। इसके अंतर्गत हमने संविधान सभा की मांग से लेकर संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा के अन्य कार्य, साथ में आज हमने संविधान सभा की आलोचना की भी चर्चा कर ली। और इसी के साथ आज हमारा संविधान का निर्माण का टॉपिक समाप्त होता है। तथा फिर भी कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।